इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सेशन देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और मैंने आपको बताया भी है इससे पहले के सेशन कि मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। SSCGL NTPC में 1046 रैंक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को। आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और किसी भी एग्जाम से पहले ये सेशन देखकर जरूर जाना। अल्फा प्लस के बीटा आपको कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री। ये 18 नवंबर का हम 26 से लेके 50 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है। अल्फा बराबर 2 बीटा दे रखा है, तो यहाँ अल्फा को 2 बीटा पुट कर दो। अब 2 बीटा यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बीटा हो जाएगा इक्वल टू आपको 90 डिग्री। तो यानी बीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब बीटा हो गया 30 डिग्री, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये आपके 60 डिग्री। अब यहाँ से आपको चाहिए क्या, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना है, 1/2। और आपको चाहिए साइन बीटा, मतलब कि साइन 30 डिग्री। दोनों वैल्यू पता है, इजीली आप निकाल लोगे। 3/4 माइनस के 2/4 कितना आ गया, 1/4। बात क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे का सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 27। इसको देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इस तरह के मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन और कराए हैं ऑलरेडी। ABC में तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, तो 18, 36 और 54 दिन में कर लेते हैं। इसके बाद बोला दोनों उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले और 10 दिन पहले क्रमशः काम छोड़ दिया। तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, आपको ये बताया मैंने। हमेशा क्या है, एलसीएम निकालो ताकि पता लगे टोटल कितना काम है। तो इसका एलसीएम आएगा 108। तो ये तो आपके डेज हैं और ये हमें निकालेंगे कैपेसिटी। और मैंने आपको भाई ये भी बताया है कि हमेशा कैपेसिटी को ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 18 गुणा 6, 36 गुणा 3 और 54 गुणा 2। अब इन दोनों का आप इंडिविजुअल देखोगे मल्टीपल, तो वो क्या आएगा, 108। ये बात क्लियर होगी यहाँ से। अब इसके बाद देखो इसमें वेट, हाँ देखो इसमें ये क्या है, इसने बोला 5 दिन पहले काम छोड़ देता है B। अब A कितने दिन कर रहा है, X दिन कर रहा है। अगर एक दिन में ईंट उठाता है 6A, तो X दिन में कितनी ईंट उठाएगा, 6X। B अगर एक दिन में 3 ईंट उठाता है, तो X माइनस के 5 दिन में कितनी ईंट उठाएगा, क्योंकि 5 दिन पहले चला गया ना। टोटल काम कितने दिन किया उसने, X माइनस के 5। एक दिन में C ईंट उठाता है 2, तो X माइनस के 10 डेज में कितनी उठाएगा। और टोटल ईंट कितनी हमारे पास, 108। इससे तो ज़्यादा जाएंगी नहीं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 6 और 3 9 और 2 11X, और ये कितना हो गया, माइनस के 15 और माइनस के 20 इक्वल टू ये आपके 108। तो X की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 13। बात क्लियर, समझ में आया। 11X इक्वल टू 143। ये सिंपल सा कंसेप्ट है और आप इसी प्रोसेस से करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलो भाई देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखो इसको ध्यान से। ये दे रखा आपको A और B की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 वर्तमान आयु का अनुपात है। उसके बाद 5 साल बाद, यानी कि यहाँ जा रहा है, कितना दे रखा है, 13:20। उसने बोला है कि B की वर्तमान आयु आपको बतानी है। अब क्या बताना है इसको, B की वर्तमान आयु बतानी है। अब एक चीज़ देखो, 3X है, माना कि ये X है, इस तरह से भी कर सकते हो आप कि ये X है, और इसमें आपको क्या जोड़ना है, 5 साल एज जोड़नी है। इसके साथ ये 5X इसकी एज है अगर वर्तमान में B की, तो इसमें भी क्या 5 जोड़ना है, और वो 13/20 हो जाएगा। अब यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो, और आपसे क्या पूछा है, B की वर्तमान आयु यानी 5 की वैल्यू पूछी है। अब हालांकि वैसे 5 के ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखोगे, अगर 5 से डिवाइड होने वाला केवल एक ही ऑप्शन होता तो आप उसको डेफिनेटली टिक कर देते। जैसे अगर ये 41 होता ऑप्शन में, और ये 32 तो है ही है, ये 31 होता, तो आप डायरेक्ट 35 को टिक कर देते। बट यहाँ पर क्या है कि 40 भी है और 30 भी है, तो ये भी क्या है, 5 से डिवाइड होते हैं। तो आप X की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया, 60X प्लस के आपके 100 बराबर कितना हुआ, 13×65X प्लस के आपके 13×65। ठीक है, कितना हो गया, 13×65। तो ये कितना हो गया, 5x इक्वल टू 35। अब आपको क्या चाहिए, बेसिकली 5x ही चाहिए। तो x की वैल्यू निकालोगे 7 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से। ठीक है भाई, चलो चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, x प्लस के 16/x इक्वल टू 8, और ये आपको x² प्लस के 32/x² आपको पूछा है। अब इसको देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। पहले देखो क्या वैल्यू पुटिंग से हो सकती है चीज़ें। क्या अगर मैं x की वैल्यू 4 रख के देखूँ तो क्या पॉसिबल है। 4 प्लस के 16/4 मतलब कि 4 बार कट गया, ये 4 और 4 8 बैठ तो रहा है यार। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव कर देंगे भाई। 16 प्लस के 32/16
तो 16 दूनी 32 कितना हो गया, 16 और 2 18। बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो भाई चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। एक वस्तु का सूची मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो गया इसका, 7600। इस पर 10% की छूट दी गई, 10% की छूट दो भाई, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते चले जाओ। और इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए कि फाइनल जो है अमाउंट वो कितना हो जाए आपके 5814। बहुत अच्छे से, यानी आपको ये परसेंटेज पूछ रहा है। 7600 पे 10% छूट दी गई, इसका मतलब 760 रुपये छूट चली गई। 760 रुपये छूट का मतलब ये हो गया, ये कितने का पड़ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके 600 तो ये कट गए, 160 और काटने आपको 69 यानी 6840। कितना अमाउंट आ गया कटने के बाद, 6840। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 261026। फाइनली कितना आ रहा है 1026, और डिस्काउंट किस पे मिला, 6840 पर। आपको बस ये परसेंट पता करना है। यहाँ पर वैसे देखो ऑप्शन में तो 10% है, 12 है और 8 है और 15 है। अब एक चीज़ देखो, जीरो से तो जीरो कट गई, अब आपकी एक जीरो बच रही है। 4 में किसका मल्टीप्लाई करो कि एक जीरो आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 8 चौक 32, और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 5 चौक 20 से भी 0 आएगा। यानी एक ऑप्शन ये कट गया, एक ये कट गया। अब आपके 10 बचा और 15 बचा है। अब इसका अगर आप 10% निकालोगे तो लगभग बनेगा 684 समथिंग पॉइंट समथिंग, यानी कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, 6 से। लेकिन ये क्या, हमें 6 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 1026। तो आंसर ये नहीं होगा, 15 इसको टिक कर सकते हो। अदरवाइज इसका 15% निकाल के देख लो, 15 सत्ते 105 है, लगभग 70 बार जा रहा है, तो 15 सत्ते 105 है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 102। तो आपका थोड़ा सा ही तो कम है, और यहाँ पर वैसे भी क्या है 70 से कम है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। ये बात क्लियर समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो इसको, इसमें बोला है एंगल बी का मान, दो तरीके से करेंगे इसको। ए बी जो है 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 है और बी सी बराबर 6 है। ये मान लेते हैं ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में आप, ये ए है, ये सदाबहार त्रिभुज है, मतलब आपको नहीं भी पता हो कि सामने वाली चीज़ क्या है तो आप इजीली पता कर सकते हो। ये क्या है 6√3, ए सी कितना है 12 और ये कितना है 6। तो आपसे पूछा एंगल बी। देखो एक तो निकालने का तरीका सिंपल सा इसका ये है कि आपको कोसाइन फॉर्मूला पता हो कि कॉस थीटा में अगर लगा दूँ इसमें कि क्या लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस के आपके बी सी का स्क्वायर माइनस के आपके ए सी का स्क्वायर, सामने वाला है ना, हम ये मान रहे हैं थीटा, तो अपॉन में 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, सॉरी 2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ये हो गया, बात क्लियर। एक तो ये तरीका है मेथड 1, और मेरे हिसाब से मेथड 2 भी है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये क्या है √3, और यहाँ ध्यान से देखोगे ए सी में तो इसको छोड़ो, इसको 6 का मल्टीपल बना लो, 2 मल्टीपल 2, 6 इंटू 2 यानी कि √4, और इसको ध्यान से देखोगे तो 6 इंटू √1। अब √1 1 होता है, बट यहाँ पर देखो आप चीज़, ये क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है 4 का। अब एक चीज़ आपको ये पता लग सकती है कि यार ये हो सकता है समकोण त्रिभुज हो, तो ये 6√3 हो, ये आपके 6 हो और ये आपके 12 हो, तो ऐसा हो सकता है। तो 6 इसका स्क्वायर करके देखो, ये क्या है इसका 6 काट दो सबसे, तो कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3, ये 1 बराबर हो रहा है 4, हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री। आपसे ये तो पूछा है इसने, आंसर क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। और यहाँ से भी निकालोगे तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। क्लियर है बात, यानी कि इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। चलो भाई चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। 5 संख्याओं का औसत कितना है 56 है। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 56। पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं की योग की 3/4 है। अंतिम 4 संख्या बताओ इनका औसत। तो मैं ये मान लेता हूँ पहली संख्या तो आपकी ए है, बची 4 संख्या आपकी एम मान लो, ताकि लिखने में क्या सुविधा रहे। और इसका औसत दे रखा है आपको 56 औसत है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, वेट टोटल कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका कितना है 56 इंटू 5 ही तो लिखा जाएगा। अब मैंने ये पूरा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मैंने एम मान लिया है, तो ए प्लस एम बराबर 56 इंटू 5। अब इसने बोला पहली जो संख्या है वो अंतिम 4 संख्याओं के यानी एम का 3/4 है,
बस इसको यहाँ पुट कर दो, 3 और 4 7m/4 इक्वल टू 56 इंटू 5, 5 सत्तू 8 56, 8 5 40, 4 चौक 16, कितना आ गया 160। किसकी वैल्यू m की, इसने पूछा औसत, m की वैल्यू 160 है। टोटल कितने हैं 4, 4 से 40 बार, 4 ही तो नंबर हैं 1 2 3 4। चलो भाई इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इसने बोला है किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 टाइम्स हो जाएगी। यानी धनराशि आपकी P, इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, आपसे समय पूछा है यानी T, और बोला है कि जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट पर वो कितने हो जाए 6/5 टाइम्स। बस सिंपल इंटरेस्ट लगा दो PRT/100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6/5 टाइम्स ऑफ P, ये बराबर P आपको पता नहीं है, R कितना है 20, टाइम आपको पता नहीं है, अपॉन 100। P से तो P कट गया भाई, 20 से 5 बार, 5 से 5 कट गया, T बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कितने सिंपल क्वेश्चन है, मेंस का है, CGL का पेपर चल रहा है, तो किसी पेपर में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे पेपर कराए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसकी, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देता हूँ उसको। तो आप इनको पेपर्स को जो है प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी सॉल्यूशंस को, और एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब इसमें जो अच्छा स्कोर करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा स्कोर कैसे कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं है, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर करो, कोई कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, स्कोर कार्ड में कई बार शेयर कर चुका हूँ, तो किसी वीडियो में आप देख लेना। और इस वीडियो में नहीं किया, एक पर्टिकुलर वीडियो में स्कोर कार्ड ही बना दूंगा जितने मेरे अब तक के स्कोर कार्ड हैं, ओके। त्रिभुज ABC में PQABAC परिस्थित बिंदु AP बराबर 1 है, PB बराबर कितना दे रखा है 3, AQ बराबर कितना दे रखा है 1.5, और ये कितना दे रखा है आपको 4.5। APQ का क्षेत्रफल दे रखा है 12, BPQC का क्षेत्रफल पूछा है। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी 1:3 में है, इसका मतलब PQ जो है वो समानांतर है किसके BC के, ये तो आपको यहाँ से पता लग गया। अब ध्यान से एक चीज़ और देखोगे तो PQ और BC का जो साइड का स्क्वायर है वही आपके त्रिभुज APQ का एरिया और त्रिभुज ABC के एरिया के बराबर होगा। अब PQ क्या है, PQ आपको पता है कि PQ की साइड कितनी है 1 मानोगे, और टोटल BC की साइड कितनी मानोगे 4, क्योंकि AP और PB का टोटल हो जाएगा। इसका स्क्वायर बराबर होगा APQ का एरिया जो 12 है, और ABC का हमें पता नहीं है, तो निकाल लो भाई x इक्वल टू 12 गुणा आपके 4 चौक 16 यानी कि 192। आपसे पूछा ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला, 12 घटा दो इसमें से कितना आ जाएगा 180। x तो टोटल ABC का एरिया है ना, आपसे तो पूछा किसका है BPQC का, तो कितना आ जाएगा 180। बात ये समझ में आ गई। चलो भाई वीडियो को आप बैक करके भी देख लेना, और थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा हो साउंड बाहर का तो उसको अवॉइड कर देना। अब देखो AB के वजन का योग कितना है आपके 80, A के वजन का 50% यानी 50/100, B के वजन का 5/6 टाइम्स है, तो ये लो भाई 2 बार और 2 से 3 बार, तो मतलब A/B कितना आ गया, वो आ गया 5/3 आपके। इसने बोला दोनों के वजन का अंतर बताओ। अब देखो दोनों के वजन यानी 5 और 3 8 का योग कितना है 80, आपको अंतर कितना है 2, तो 8 की वैल्यू 80 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो निकालो इससे 10 20। ओके, बात समझ में आ गई, सिस्टम समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसको देखो, इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 9,975 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, उससे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि, उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करनी है। अब एक चीज़ ये आपको पता है कि भाई उसने जो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इसमें, इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाए कि अगर आपको ये वस्तु बेची हुई पूछी है, दी है, और आपको यहाँ पर 5% का लाभ और 5% की हानि यानी सेम परसेंटेज दिया हुआ है, और आपसे फिगर में नहीं पूछने की जगह सिर्फ परसेंटेज में पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, A² 100% आपका क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, इस कंडीशन में हानि कितनी होगी, इस कंडीशन में हानि होगी 25/100%। बात क्लियर। अगर उसने परसेंटेज पूछा था लेकिन यहाँ पर नंबर पूछा है, तो इस सबको तो हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और पूरे प्रोसेस से करते हैं। अब देखो 9,975 रुपये में बेच रहा है, सेम प्राइस पर 2 वस्तुएं, 100 रुपीज़ की उसने खरीदी और 105 रुपये में बेच दी, यानी 5% लाभ से बेच दी, यानी 105 रुपये में बेच दी। तो ये 105 एक बराबर तो है 9975 के, तो इस कंडीशन में आपके 100 कितना हो जाएगा,
यानी क्रय मूल्य इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 21, और ये आपके कितना हो जाएगा 5 से 19495, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 से 3 21, 3 टाइम्स 7 दूनी 14 और 5 8 5, 3 से 7 9 एंड 5। तो एक बार कितना हो जाएगा क्रय मूल्य CP1 तो आ गया आपका 9500 जब आपने 5% लाभ से बेची, और आपका CP2 इस तरह से कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 9975 है, जब आप 5% हानि से बेचोगे इसका मतलब 95 से बेचोगे, आपको क्या निकालना है 100, तो आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, कितना हो गया 10,500। ओके, कट करने पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10,500। अब टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, ये आपका आ गया 20,000। मैंने 20,000 को 20 के लिख दिया है, 20,000 ही लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी आपसे, 20,000। अब एक चीज़ देखो, टोटल SP कितना है 9,975, यानी कि 10,000 में 25 कम, यानी अगले वाले में भी कितना हुआ 25 कम, और 10,000 है यहाँ, 10,000 के 2 पेयर हैं, तो 25 और 25 कितना हो गया 50 रुपये की क्या हो गई आपको हानि। या फिर आप ऐसे कर लो भाई 9,950 हो गए टोटल। अब कितने रुपये की हानि हो गई आपकी, देखोगे तो 50 रुपये की आपको हानि हो गई। बात क्लियर। ये लाभ वाला तो सीधा सीधा पहले कट जाएगा, अगर 3 ऑप्शन में हो तो और भी अच्छी बात है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक डीलर ने एक वस्तु को 2% हानि पर बेच दिया, यानी कि अगर 100 रुपये की वस्तु थी तो 2% हानि पर बेचने का मतलब ये हो गया उसने 98 रुपये में बेच दिया। अगर 44 अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। अगर भाई वो 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचता तो इसका मतलब ये जाती 120 रुपये की, लेकिन इसने बोला है 44 रुपये अधिक में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम 100 रुपये क्रय मूल्य मान रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि 22 रुपये ही अधिक जा रही है, और वैसे कितना जा रही है 44 रुपये। यानी जो हमने माना है 22 रुपये, तो उस पर CP कितना है 100 रुपये, यानी 22 रुपये जब हमने माना है तो उस पर CP कितना है 100 रुपये, तो 44 रुपये पर CP कितना होगा, इसने क्या बोला है क्रय मूल्य ही तो पूछा है, तो 22 दूनी 44 यानी 200 रुपये। बात समझ में आई। जब हमने 22 रुपये माना था तब CP था 100 रुपये, एक मानेंगे तो 100/22 और 44 मानेंगे तो 44 मल्टीपल में। ये डिफरेंस है, और ये मानने वाला डिफरेंस ये ऑलरेडी उसने जो दिया है और ये हमने जो माना था उसके हिसाब से निकल के आया है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। एक्स वैक्स मानने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है। इसको देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38, साइन थीटा प्लस के कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस के ये आपको दे रखा टर्म, और इस तरह से आपसे पूछा है। कुछ मत करो, जस्ट इसका स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर प्लस के कॉसेक स्क्वायर प्लस के 2 इंटू साइन कॉस कितना हो जाएगा कट के 1, और प्लस के ये क्या होगा आपके कॉस स्क्वायर प्लस के ये आपके सेक स्क्वायर और प्लस के आपके अगेन 2 बराबर में के प्लस के टेन स्क्वायर प्लस के ये आपके कॉट स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ से। अब ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस के टेन स्क्वायर, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से तो हटा दो, और टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आपके ये कट गए। अब कितना बच गया, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे 1, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 7। सिस्टम समझ में आया। चलो भाई, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु की किस्म का मूल्य 7 रुपये पर केजी है और एक का मूल्य है 12। दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 10 रुपये मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। याद रखना, ये हमेशा उसने क्या बोला है, जिस प्राइस में 7 बोला है, जिस फॉन्ट में, मतलब क्रय मूल्य की बात की गई है जैसे इसमें, तो 10 भी क्या है क्रय मूल्य की फॉन्ट में दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि ये SP है। अगर ये SP होता तो आप इसको CP में चेंज करते, उसने कोई ना कोई कंडीशन दी होती। अब यहाँ पर दिया है 10, यानी 7 रुपये के चावल 12 रुपये के चावल के साथ मिलके 10 रुपये के चावल हो गए। तो आप देखो, इसको सीधा सीधा निकाल लो, कितना डिफरेंस आया 2। यहाँ सीधा सीधा निकालो, डिफरेंस कितना आया 3, 2:3, 2:3। बात क्लियर। माइनस प्लस नहीं देखना है इस कंडीशन में, 2:3 इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 वे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, 3x प्लस के 4x इक्वल टू 2 दे रखा है और 3x माइनस की 4 साइन x आपको पूछा है। मैंने आपको वैसे बताया है डायरेक्ट कि देखो, या तो इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। मेथड 1 तो ये कहता है आपका कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दो।
ठीक है। यहाँ तक का स्क्वायर बराबर के आपके 4 और यहाँ तक का स्क्वायर बराबर आप कोई भी मान लो, यहाँ पर m मान लो, तो m का स्क्वायर और m की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका ये है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालो तो m कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ये कितना है 3, ये a है, ये b है, ये आपका c है। मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 तिया 9, 4 चौक 16 माइनस के 2 दूनी 4, कितना हो गया अंडर रूट में 21। टिक कर दो, ठीक है। चलो भाई चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने मेथड पॉसिबल होंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, उसमें बस लगानी आपको है। देखो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है आपको, L प्लस के B प्लस के S दे रखा है आपको 20। और इसने बोला विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का मतलब ये है कि भैया ये L स्क्वायर प्लस आपके B स्क्वायर प्लस के आपका H स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 12। आपसे पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब L प्लस के B, LB प्लस के BH प्लस के HL का मल्टीपल में 2 पूछा है। क्या पूछा है, मल्टीपल में 2, ये पूछा है आपसे। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा, ये तो स्क्वायर की टर्म दे रखी है, आपको फॉर्मूला लगाना है बस। ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 144, स्क्वायर कर दो। और यहाँ पर अगर इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो एक तो ये वाली टर्म आएगी, एक आपकी आएगी ये वाली टर्म, दोनों का टोटल कितना आएगा 400। तो उसमें से अगर ये वाली टर्म घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 256। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। बात क्लियर है ना। इसको आप एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है। और मैंने आपको फटाफट से बता दिया है कि क्या प्रोसेस रहेगा। 256। अब इसमें देखते हैं 2 इक्वल टू एक्स प्लस के, ये आपको तामझाम दे रखा है। तो भाई सॉल्व करो इसको, 5 दूनी 10 और 11/2, 11/2 हो गया। अब यहाँ पर जाएगा ये तो उल्टा हो जाएगा ये, तो इसको क्या लिख लूँगा 2/11, 11 एकम 11 और 2 13, तो ये कितना है 13/11। अब इसको ये तामझाम जो है उल्टा होके क्या हो जाएगा 11/13, 11/13 होगा। इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो x प्लस के 11/13, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस के 11/13, 13 दूनी 26 में से 11 गए तो 15/13। यही तो पूछा आपसे, x ही तो पूछा था, ठीक है। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। आपको ये लग रहा होगा कि यार पेपर बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख के भी डर जाता है वो। इसने बोला त्रिभुज ABC आपको, लेकिन प्रीवियस पेपर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके डर निकल जाए एग्जाम का। और एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, 100 क्वेश्चन जैसे आपके पास हैं, आप टारगेट लेके चल रहे हो 70 क्वेश्चन तो मैं एटलीस्ट करूँ ही करूँ। लेकिन एग्जाम प्रेशर में ऐसा होगा कि आपसे 60 भी बहुत मुश्किल से होंगे, और आपने टारगेट है कि भाई मेरे को 100 में से 90 क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम प्रेशर ऐसा करा देगा आपको कि हो सकता है आपसे 80 हो। तो एग्जाम प्रेशर का ये फ़र्क पड़ता है। अगर आप फ्री हो, ठीक है, एग्जाम में आपके पास कोई प्रेशर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 70 का टारगेट लेके चल रहे हो तो वहाँ आप 80 करोगे, और 90 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आप 100 करोगे, और 100 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आप जल्दी कर लोगे। त्रिभुज ABC, ये है आपका ABC, D जो है वो BC पर है, ये लो भाई मिला दिया। इसने बोला AB अपॉन AC, AB अपॉन में AC, BD अपॉन में DC, यानी कि ये अपॉन में ये अपॉन में ये के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि ये एंगल के बराबर है। क्लियर बात। इसने बोला एंगल B जो है वो कितना है 68 डिग्री दे रखा है, और एंगल C कितना दे रखा है आपको 52 डिग्री दे रखा है। BAD पूछा है, BAD यानी कि थीटा पूछा है। कुछ नहीं भाई, सिंपल सा 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस के 68 माइनस के 52, तो कितना होगा 6 और 5 11 और 12, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके 30 डिग्री। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बोला है आपको, त्रिभुज ABC, ये लो भाई ABC, AB बराबर BC, ABC का परिमाप कितना दे रखा है 8, ये अच्छा खासा दे रखा है, ये बराबर दे रखे हैं, मतलब ये A मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। इसने बोला है कि 2A प्लस के B जो है वो आपको कितना दे रखा है 8, और √2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये कितना होगा √2 कॉमन ले वो तो √2 प्लस के 1। BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की √2 गुना है। BC की लंबाई यानी B जो है भुजा AB यानी AB कितना है A का √2 टाइम्स है, √2A के बराबर है। तो आप पुट कर दो,
2a प्लस के √2a बराबर के 8√2 इंटू √2 प्लस के 1। अब यार ध्यान से देखो, √2 कॉमन लोगे, a को कॉमन ले लो तो √2 प्लस के 1 बच गया, इक्वल टू आपके 8√2 इंटू √2 प्लस के 1। √2 प्लस के 1, √2 प्लस 1, √2 a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√2। आपसे पूछा क्या है, एरिया। अब ये देख लो, कोई भी हीरो वगैरह का फॉर्मूला मत लगाना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। इसकी आप हाइट निकाल लो, 8√2 है ना, तो ये तो क्या आ जाएगा, आधा तो 4√2, और ये आपका कितना है, 8 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4√2, 4√2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि आपको एरिया चाहिए त्रिभुज का ABC, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा आधार कितना है, BC इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी 4√2, BC कितना है आपका 8, तो 1/2 इंटू 8√2 इंटू 4√2 यानी कि 8 चौक 32 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इस वीडियो को आप पॉज करके चाहे तो देख सकते हो, और आपको नोट डाउन करने लायक जो भी पॉइंट लगता है इसमें नोट डाउन जरूर करना। आप एग्जाम की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से। जब सूर्य का 49 कोण 45 से 30 हो जाता है, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई जो है 10 मीटर वृद्धि हो जा रही है। एक तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को ये परेशानी होती है कि 30 पहले लें 45 पहले लें, कहाँ लें। आइए मैंने 2 बना दिए। अब पहली बात देखो, इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा लग रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया 30। बड़ा एंगल लग रहा है, ये हो गया 45। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसने क्या बोला है, ये हाइट है तो ये भी हाइट हो जाएगी, क्योंकि h और ये 45 डिग्री है, तो h अपॉन आधार इक्वल टू 1045। 1045 कितना होता है 1। अब इसने बोला ये 10 मीटर की वृद्धि हो जा रही है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 10 है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो हम 1030 लगा देंगे। 1030 कितना होता है आपके 1/√3, जो बराबर होगा किसके, h अपॉन में h प्लस के 10 के। तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया h√3 बराबर के h प्लस के 10, तो यहाँ पर 10 अपॉन में √3 माइनस के 1 क्या आ गया, h आ गया। और ये तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसको क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी √3 + 1 से और नीचे भी √3 + 1 से। तो ऊपर क्या आ गया 10 इंटू √3 + के 1, और √3 + 1 का नीचे क्या रहोगे तो क्या होगा, √3 + 1 इंटू √3 - 1 बराबर 2। तो 2 से 5 बार कट गया, 5√3 + 1। बात क्लियर, समझ में आ गई, सिंपल सा कंसेप्ट। और छोटा क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट प्रतीक्षा की। भुगतान के बाद 24 की स्पीड से भगा भगा चलाया और 11:25 पर अपने घर आ गया। दूरी बतानी है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ। गलती से ये मत समझ लेना कि 10 बजे चला है और 11:25 पे पहुँच गया तो उसको 60 + के 25 यानी कि 85 मिनट लगे। गलत भाई, 15 मिनट का उसने रेस्ट किया है, उसमें चला थोड़ी ना है। उसको हम काउंट कैसे कर लेंगे डिस्टेंस पता करने के लिए। तो 15 मिनट उसमें से घटा दो, कितने आपके आ गए 70 मिनट आ गए जो उसने वॉक किया है। अब वो आप घर से निकलते हो मॉर्निंग वॉक के बहाने और अपने दोस्त के बैठ जाते हो, ठीक है, और घर आके बताते हो मैं तो आज 10 किलोमीटर गया, तो आपके मम्मी पापा मान लेते हैं क्योंकि आप क्या है उतनी डिस्टेंस बताते हो 1 घंटे के हिसाब से, तो उनको अज्यूम करनी पड़ती है। अब इसके बाद आप आओ 2 घंटे बाद और उनको बोलो आज मैं 1 किलोमीटर चला, तो वो डेफिनेटली आपसे ये पूछेंगे कि फिर बैठा कहाँ था। तो उनको ये पता है कि भाई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो इतने टाइम में कवर होगी। अब 2 घंटे में थोड़ा ना कवर होगी, रैंग रैंग के भी चलोगे तो भी आप कवर कर लोगे फटाफट से 15-20 मिनट में। अब यहाँ लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी की बात की गई है। 70 मिनट आपके पास टाइम है, टोटल 70 मिनट, वही शाहरुख खान वाले। और यहाँ आपको बोला है जो पहला डिस्टेंस कवर किया उसने वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेम है वो 32 से, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके 24 से। तो 70/60 क्योंकि kmph की बात चल रही है, d/32 प्लस के d/24। ये बस ये आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। बात क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 7/6 यानी कि d की वैल्यू निकालनी है तो d = 70/60 इंटू 32 इंटू 24 अपॉन में 30 और ये कितना 3 और 2 5 यानी कि 56।
तो ये तो कट गया, 7 से 8 बार, 8 से 3 बार, 3 से 2 बार और 2 से 16 बार। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 16, लेकिन इसने क्या बोला है, तय की गई कुल दूरी, यानी कि इधर से चला वो 16, इधर से चला वो 16, तो कितना चल गया वो 32 किलोमीटर। ओके फिनिश। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 47, फिर से टाइम एंड वर्क। सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं इसके टाइम एंड वर्क के, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाते हैं। किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ये डेज है। बी और सी इसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में। सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, तो मैंने आपको बताया है हमेशा क्या निकालो, पहले पूरा काम निकालने के लिए एलसीएम निकालो, जो कितना आ गया इसका 90। तो सबसे पहले फिर क्या निकालोगे इसके बाद, 18 पंजे 90, 30 या 90, ये इसकी कैपेसिटी। इसने बोला है जो सी है, सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, ठीक है। सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, मतलब ये है 2 है तो सी कितना होगा 1, यानी सी 1 है तो ए कितना हो जाएगा दुगना। अब यहाँ देखो बी अकेले उस काम को कितने में पूरा कर रहा है, तो मैं अगर एक चीज़ देखूँ, मैंने आपको बताया कैपेसिटी को जोड़ सकते घटा सकते हैं, यानी सी और ए की कैपेसिटी बीच में 1 का अंतर आ रहा है। और जबकि यहाँ देखोगे अगर ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटा दोगे तो ए माइनस की सी, यानी कि ए और सी की कैपेसिटी में 2 का अंतर आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले जो कैपेसिटी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको 2 लिख दूँ मैं, इसको 4 लिख दूँ, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि हमें क्या है, जो सी और ए की कैपेसिटी है उसमें अंतर 2, और जहाँ पे सी और ए की कैपेसिटी वो भी कितना है 2। ये बात क्लियर हो गई। अब हमको ये तो पता लग गया कि सी की कैपेसिटी कितनी है वो 2 है, और ए की कैपेसिटी कितनी है 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की कैपेसिटी निकालेंगे जो कितनी आएगी 1। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, सी घटा दो तो 2 की कैपेसिटी घटा दोगे 2 कैपेसिटी, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। सी की कैपेसिटी कितनी है 2, बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, टोटल 3 है तो 1। तो हर कंडीशन क्या आएगी 1। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन पूरा कर रहा है। टोटल आपका कितना आना चाहिए मल्टीपल में 90, ये कैपेसिटी है, कितने डेज से मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, 90 से करो। बात क्लियर समझ में आई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हाँ भाई, इसने बोला है ए बी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जहाँ ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, और ए बी बराबर बी सी का मतलब कि ये थीटा तो ये भी थीटा। ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, ये केंद्र नहीं है। सी ए डी बराबर डी सी भी दिया है, ए डी बराबर डी सी, यानी कि ये अगर अल्फ़ा, इसको थीटा मत मान लेना, और ये भी अल्फ़ा। सी ए डी आपको 46 दिया हुआ है, सी ए डी यानी कि ये जो अल्फ़ा दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 46 डिग्री। अब आपको बोला है ए ओ बी बताना है, ए ओ बी यानी कि ये एंगल बताना है। एक चीज़ देखो, मैं इन सबको हटा देता हूँ, आपको ये तो पता लगे ना कि फाइनली क्या चल रहा है। अब ये देखो कि ये 46 इन्होंने दिया हुआ था, तो ये भी क्या होगा 46 होगा, क्योंकि ये डी सी वाले सेम चाप पर है, तो ये भी 46 होगा। इसके साथ एक चीज़ हमें और पता लगी कि ये 46 होगा तो आपके ये भी 46 होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी 46 होगा। अगर ये 46 होगा तो ये भी 46 होगा, क्योंकि ये जो ए डी चाप पर है, ये दोनों सेम चाप है, तो ये भी 46 होगा। मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा 92 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा 92 डिग्री। अब हमें ये पता लग गया कि ये 92 डिग्री है। अब आपसे अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछे कि ए सी व्यास है, तो आप कहोगे नहीं भाई ए सी व्यास नहीं। अगर ए सी व्यास होता तो ये कितना आता, ये आता आपका 90 डिग्री, बट ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है ए ओ बी, तो इसमें क्या करो, सबसे पहले देखो एक चीज़ और, ये 92 आपका 92 निकल के आया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये थीटा है और ये भी थीटा है। त्रिभुज ए बी सी में देखोगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि 2 थीटा प्लस के 92 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 92 88 यानी 44 डिग्री। बात क्लियर। अब त्रिभुज ए ओ बी में देखो कि आपको ये भी पता लगेगा कि थीटा प्लस के 46 डिग्री प्लस के आपके एंगल ए ओ बी, तो थीटा कितना है 44 प्लस के, और ये किसके बराबर होगा 180 प्लस के 46 प्लस के एंगल ए ओ बी बराबर के आपके 180। तो 4 और 4 8 और 1 9, तो कितना आ गया आंसर आपके 90 डिग्री। तो ये जो है आपके कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 49। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y = 3,
ये आपके क्वाड्रेंट है, डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में 1% भी। ये क्या दे रखा है y, देखो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, ऊपर साइड y पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड y नेगेटिव होता है और लेफ्ट साइड जो है वो x नेगेटिव होता है। आपको दिया है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x y डैश, यानी कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में। बात क्लियर। y इक्वल टू 3, यानी कि x की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हम x कहीं भी ले सकते हैं दूर दराज तक। ये बात क्लियर हो गई। x y इक्वल टू 3 का मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ना वो आपकी 3 है, ये भी क्लियर। अब प्रतिबिंब पूछा है, तो प्रतिबिंब जो है ना वो आपके बनेगा इस डायरेक्शन में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये कट गया और आपके कौन सा हो गया, बस ये कट गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इसका मतलब ये भी कट गया। अब आपके दो ऑप्शन बच गए, पहला और तीसरा। तो यहाँ पर आपका कहीं बनेगा जिसमें x तो वही रहेगा सेम, अब y चेंज होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3 है, ये दिख रहा है ना आपको, -3 यानी 3। तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 6 होगी, जो यहाँ से कंसीडर होगी 6। तो टोटल देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5:9। ठीक है, बोजर कोटी बोलते हैं। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आज का, क्वेश्चन नंबर 15। एक भिन्न का अंश उसके हर से, ये भिन्न है भाई अपनी, इसने बोला है एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। ऑप्शन देखो पहले, 6 कम हो रहा है नहीं, 6 कम हो रहा है नहीं, 6 कम हो रहा है नहीं, 6 कम हो रहा है। अब करने की जरूरत ही नहीं है इसको छोड़ो, करने की आपको जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, आपको बाद में भिन्न पूछा था तो भाई आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेटा था वो आपको बस टाइम खराब करने के लिए था। ठीक है, प्रोसेस से करते तो भी आ जाता, वैसे ही डायरेक्ट भी आ रहा है। हर में से 6 कम है, ध्यान से देखना है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 6 कम है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इस सेशन को फॉलो करो आप, आपका कोई भी एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।